नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के समाचार पत्रों में कल के धरना प्रदर्शन का सार दिया हुआ है। चलिए उसको देख लेते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का मामला, मुख्य द्वार घेर कर वाहनों की आवाजाही रोकी, प्रशासनिक भवन के सामने दिया धरना, सेमेस्टर परीक्षा में फेल करने पर छात्रों का हंगामा। इसके पहले हम एक अन्य कॉलेज की न्यूज़ भी देख लेते हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। ईसीसी यहाँ पर भी फेल किया गया था। देखिए, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में तो 3 दिन वहाँ आंदोलन हुआ, सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। ये होता है छात्र एकता शक्ति। जब छात्र एकजुट हो जाते हैं, उनकी शक्ति एक जगह एक तिथि पर दिखती है, तो बड़े से बड़े अधिकारी, विश्वविद्यालय प्रशासन उनके आगे झुक जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में 2 से 3 विषयों में फेल थे, उनको अगले कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है ईसीसी में। कहाँ? ईसीसी में। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ईसीसी मिल जाएगा, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि प्रयागराज में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में क्या कहा गया है, और 2 समाचार पत्र देखेंगे और क्या निर्णय निकला। क्योंकि हमारी टीम जो पहुंची थी और हम पहुंचे थे, हम शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय में थे, 5 बजे के बाद वापस आ गए थे। क्योंकि इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय यानी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय के अधिकतर छात्र वापस चले आए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही तमाम छात्र मौजूद थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि कुलपति महोदय से देर रात, कुलपति महोदय बाहर ही नहीं निकल रहे थे, वह बहुत देर, लगभग शाम में 8-9 बजे के आसपास में वह बाहर निकले, यानी कि घर की तरफ जाने लगे, तब जाकर वहाँ बच्चों से बात हो सकी है। और जो बात भी हुई हो, अधिकतर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें अधिकांश छात्र वही थे जो रुके हुए थे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा में फेल किए जाने का आरोप लगाते सड़कों पर छात्रों ने शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों ने प्रोन्नत किए जाने की मांग की। सुबह से ही प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर, भदोही, फतेहपुर से आए छात्रों ने कैंपस में जुटने लगे। छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को घेर लिया और वाहनों की आवाजाही रोक दी। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब छात्र पुलिस बैरिकेडिंग को पार करते हुए प्रशासनिक भवन तक पहुंच गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। विदित हो कि 1 मार्च को स्नातक परास्नातक कक्षाओं के सेमेस्टर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे। करीब 5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 50,000 असफल हो गए हैं। बड़ी संख्या में फेल करने का आरोप लगाया है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, देर रात छात्रों का धरना जारी रहा है। इस दौरान प्रशासनिक भवन के समय एक छात्र आकांक्षा सिंह बेहोश भी हो गई, जैसे कि हमने कल आपको बताया भी था, जिसे बाद में संभाला गया। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने कहा है कि परीक्षा समिति की ओर से रिजल्ट की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो मूल्यांकन परिणाम प्रक्रिया की जांच कर रही है। जिन छात्रों को परिणाम पर आपत्ति है, वे चुनौती मूल्यांकन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह तो कल ही आपको बताया था। एक दूसरा हम समाचार पत्र देख लेते हैं, इसमें कई चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर वाला समाचार है वह शाम की रिपोर्ट के आधार पर बना है, और ये समाचार पत्र जो छापा गया है यह देर रात की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है, जो कुलपति महोदय जी से उनकी बात हुई। छात्रों को प्रमोट करने की मांग, राज्य विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारी छात्रों ने 5 दिनों में स्थिति स्पष्ट करने की दी चेतावनी। 5 दिन का मतलब है कि 13/5/18। अगला धरना हो सकता है कि 18-19 के आसपास में होगा। जैसा भी होगा हम आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर सूचित करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। और इस बार आप अगर साथ देंगे तभी कुछ होगा, ठीक है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बाद संशोधित करने पर कुलपति के आश्वासन पर माने छात्र। ठीक है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, जो भी आश्वासन दिया होगा। अभी हमको उसकी वीडियो सही से मिल नहीं पाई है, जैसे ही वीडियो मिलती है आप तक शेयर किया जाएगा। परीक्षा परिणामों को लेकर रिव्यू कमेटी बना दी गई है। कमेटी की परीक्षण के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिस छात्र को परिणाम को लेकर संशय है, विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार चैलेंज कर सकता है, उसे कॉपी दिखा दी जाएगी। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह, कुलपति।
तो चलिए इस न्यूज़ पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक चीज़ें आपको बता देते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुवी विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में बैक और फेल किए जाने से नाराज छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। वह बैक फेल किए गए विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने की मांग कर रहे थे। देर शाम छात्रों की कुलपति से वार्ता हुई। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, उन्होंने रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षाफल में संशोधन का आश्वासन दिया है। यानी कि जो रिव्यू कमेटी अगर संशोधन करेगी तो यह संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। उम्मीद है कि संशोधन होना चाहिए जिस तरीके से छात्रों ने लिखा है। इसके बाद छात्र सहमत हुए, लेकिन 5 दिनों में स्थिति स्पष्ट किए जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि 1 मार्च को विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें महाविद्यालय से जुड़े बड़ी संख्या में छात्रों का परिणाम बैक व फेल आया था। इसके विरोध में बीते शनिवार को भी बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे थे। इस दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रों को परिणाम का जांच का आश्वासन दिया था। विश्वविद्यालय ने प्रशासन की जांच के लिए एक रिव्यू कमेटी का भी गठन किया है। मामले में 7 दिन बीत जाने के बाद शुक्रवार बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे थे। ठीक है, सूचना पर औद्योगिकी नैनी व करछना थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुलपति से वार्ता करने गए थे। दोपहर बाद एसीपी करछना, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एसीपी पहुंचे थे करछना, सुनील कुमार सिंह पहुंचे थे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र कुलपति से मामले में वार्ता के लिए जाने पर अड़े रहे। शाम करीब 7:30 बजे के आसपास, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, शाम 7:30 बजे के आसपास में कुलपति ने छात्रों से वार्ता की। वो भी वार्ता क्या की कि वह जा रहे थे। ऐसा निष्ठुर व्यक्ति हमने नहीं देखा है अपने जीवन में आज तक कि जो छात्र दिन भर भूखे प्यासे धूप में खड़े हैं और वह एक वार्ता करने के लिए नहीं आ सकते हैं। अंतोगत्वा जब वह बाहर जाने लगे तो ये तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों का धन्यवाद जो रुके हुए थे, क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम भी 5 बजे तक वापस आ गई थी। सुबह से बिना खाए पिए जब कोई जाता है तो फिर कितनी देर तक वहाँ टिक सकता है। तो वापस आ गए थे। उसके बाद शाम 7:30 बजे वार्ता हुई है। तो रिव्यू कमेटी परीक्षण कर रही, रिपोर्ट आने के बाद जो होगा उसे संशोधित कर दिया जाएगा। उन्हें छात्रों को परिणाम को चुनौती देकर अपनी कापियों के देखे जाने की भी बात की है। तो देखिए अब क्या होता है, इसके बारे में आगामी 4-5 दिन में स्थिति स्पष्ट होती है। अगर यह परिणाम नहीं संशोधित होगा तो इस बार पुनः बहुत बड़ा विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का अभी से प्रयास करिए। अगर आप प्रयास करेंगे तभी कुछ हो सकता है। इस यूट्यूब चैनल पर इतनी संख्या बढ़ा दीजिए कि हर एक छात्र जो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है उस तक यह वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं तो यह निश्चित रूप से आपको परिणाम बदलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ बदलेगा, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है। अब जब आप चाह लेंगे तो परिणाम बदल सकता है। छात्रों की एकता में जो शक्ति होती है वह अन्य किसी संगठन में नहीं होती है। वो भी इस विश्वविद्यालय में 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। तमाम छात्रों के पास तो सूचना तक नहीं पहुंच पाती है। यह संभव तभी होगा जब आप शेयर करेंगे। आप उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी आपके मीडिया प्लेटफार्म हैं, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ठीक है, जहाँ भी हो, इस वीडियो को, इस पेपर कटिंग को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि यहीं से संख्या जुटेगी और आप तक यह समझ वहाँ पर पता चलेगा। जब वो कमेंट देखेंगे हाँ इतने छात्र आ रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए अपने हक अधिकार के लिए, तो वह निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगी। तो इस यूट्यूब के वीडियो का लिंक आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे जो भी प्लान बने उसके बारे में वह तुरंत ही जानकारी उनको मिल सके। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे की जैसे ही कोई सूचना मिले उस तुरंत आपको सूचित किया जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का परिणाम सार्थक हो, आप सभी जल्दी से प्रोन्नत हों और आपकी भी बातें मानी जाए, जैसे कि ईसीसी में हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार
इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्र जो भी हैं वह ज़रूर पहुंचेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने महाविद्यालयों के ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी महाविद्यालय अगर इस धरने का नहीं सपोर्ट कर रहा है उसका भी कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। उस महाविद्यालय के संबंध में हम लोग अलग से उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।